हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सोल्व करेंगे ये है सेट नंबर 60 16/9/2022 शिफ्ट नंबर थर्ड। और हम करें रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चन। टोटल 99 सेट है, इन्हीं का हम करें सोल्यूशन। जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे जनरल नॉलेज के वो सारे क्वेश्चन कवर करें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 1, गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभावी उपशमन, संरक्षण और कायाकल्प के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? केंद्र सरकार ने इसके लिए शुरू किया था, ध्यान रखना आपको, जून 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियंस भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना हुई थी 1913 में और ये स्थित है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, मेघालय में। कहाँ पे है? मेघालय। मेघालय के शिलोंग में। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपन रेस वॉकिंग प्रतियोगिता 2022 में पुरुषों की 35 किलोमीटर रेस वॉक में 2 घंटे 40 मिनट 16 सेकंड में रेस पूरी करके राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? ये बनाया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, जुनैद खान ने। इंपॉर्टेंट आपके लिए 2025 में भी इस रेस का आयोजन हुआ था और इस रेस को जीता था, ध्यान रखना आपको, पुरुषों में राम बाबू ने। राम बाबू नाम याद रखना आपको, 2025 में ये भी जीता है। क्वेश्चन नंबर 4, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक नामक योजनाएं निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई हैं? ये योजनाएं लागू की गई है, आपको ध्यान रखना है, तेलंगाना के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, क्योंकि योजना कई बार पुराने भी पूछ लेता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5, जनवरी 2022 में डैश ऑर्बिटर ऑन बोर्ड पेलोड पर लगे एक लार्ज एरिया ऑफ एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्लास, ने उन सौर प्रोटोनों घटनाओं का पता लगाया है जो अंतरिक्ष में मनुष्यों के लिए विकिरण के जोखिम को काफी बढ़ा देता है। मतलब कि विकिरण मीन्स रेज के जोखिम को काफी बढ़ा देता है। तो ये राइट आंसर होगा इसका, ये पता लगाया है ऑप्शन सेकंड, चंद्रयान 2। जनवरी 2022 में चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ऑन बोर्ड पेलोड पर लगे एक लार्ज एरिया सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर ने उन सौर प्रोटॉन घटनाओं का पता लगाया है जो अंतरिक्ष में मनुष्यों के लिए विकिरण के जोखिम को काफी बढ़ा देता है। ऑप्शन सेकंड, चंद्रयान 2। क्वेश्चन नंबर 6, डैश वह कीमत है जिसमें उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है। इस कीमत को बोला जाता है, आपको ध्यान रखना है, जिसमें उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है, इसे बोला जाता है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, संतुलन कीमत, बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 7, जुलाई 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? दोस्तों आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। पहले कितने थे? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 थे। उसके बाद 2002 में संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन, तो इसमें 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया था। टोटल कितने हैं अब? 11। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का डैश पंचायतों से संबंधित है? दोस्तों भारतीय संविधान का ध्यान रखना आपको, भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि CRR मतलब कि कैश रिजर्व रेशियो आरक्षित नकदी निधि अनुपात 15% है तो मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर का मान क्या होगा? मनी मल्टीप्लायर का जो रिलेशन होता है ये होता है, ध्यान रखना आपको, 100/R। 100/R, 100/R की वैल्यू क्या है? CRR क्या है? इसको बोलते हैं R, 15 है, तो ये होगा 6.67। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। रिलेशन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10, गोवा मुक्ति दिवस इनमें से किस तारीख को मनाया जाता है? गोवा मुक्ति दिवस को मनाया जाता है ऑप्शन सेकंड, 19 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की प्राचीनतम
पर्वतमाला कौन सी है? भारत की प्राचीनतम पर्वतमाला माना जाता है दोस्तों किसको? रावत अरावली पर्वतमाला को। क्वेश्चन नंबर 12, सुनिश्चित लागत एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है? सुनिश्चित लागत एक्सप्लिसिट कॉस्ट आपको ध्यान रखना है। ये व्यवसाय के चलाने के दौरान मजदूरी, किराया और सामान के लिए दूसरों को किया जाने वाला प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट क्या है? भुगतान है। ऑप्शन सेकंड, इट इज द डायरेक्ट पेमेंट मेड टू अदर्स इन द कोर्स ऑफ रनिंग ए बिजनेस सच ए वेज रेंट ऑन मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 13, 27 जुलाई 27 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इनमें से किस संगठन के पुनरुद्धार हेतु 1.64 एक 1.64 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दी गई थी, ध्यान रखना आपको। ऑप्शन फर्स्ट, भारत संचार निगम लिमिटेड, बीएसएनएल, इसके पुनर्द्वार के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर तैयार की गई थी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना दोस्तों ध्यान रखिए, टाइम पीरियड है 1966 से 1956 से 1961 है और ये बेस्ड थी ऑप्शन सेकंड पीसी मालनोबिस मॉडल पर। क्वेश्चन नंबर 15, बर्मिंघम में आयोजित 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? इससे पहले आपको ध्यान रखना है 2024-25, ठीक है। इसका आंसर तो है, ये थे जेरेमी लाल री नुंगा। ऑप्शन सेकंड, 2024 में कोई भी राष्ट्रमंडल खेल नहीं है, हर 4 साल बाद होते हैं। 2022 में थे, आपको बस ये याद रखना है। नेक्स्ट कब होंगे? नेक्स्ट होंगे 2026 में। 2026 में और कहाँ पे? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। ग्लासगो, स्कॉटलैंड, ये आपको ध्यान रखना है। और ये आपको इसके अलावा याद रखना है, 2024 के ओलंपिक गेम हुए थे, ये हुए थे पेरिस फ्रांस में। पेरिस फ्रांस। भारत ने कितने पदक जीते थे? टोटल 6 जीते थे। सबसे पहला पूछे किसने जीता था? मनु भाकर ने जीता था शूटिंग में, 10 मीटर स्पर्धा में मनु भाकर ने सबसे पहला जीता था कांस्य पदक। एक रजत पदक जीता था ओनली नीरज चोपड़ा ने, बाकी सारे क्या थे? कांस्य पदक थे 6 में से। नीरज चोपड़ा ने कौन सा जीता था? रजत पदक। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे आप, भारत में राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया? उत्तराखंड में किया गया, यूके में, उत्तराखंड। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में तेलुगु की जगह किस भाषा ने ली है? इसकी जगह ली है, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन 4 मराठी ने। भारत में आपको ये भी ध्यान रखना है, कितनी भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज या शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? 6 लैंग्वेज आएंगी उसमें, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, विंकोव 19 का उपचार करने के लिए वाली पहली स्वदेशी दवा जिसे निष्क्रिय SARS-CoV-2 वायरस के स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन के साथ प्रतिरक्षित बैच से प्राप्त रक्त सीरम को संश्लेषित करके विकसित किया गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा किससे? घोड़ों से प्राप्त रक्त सीरम को संश्लेषित करके इसको विकसित किया गया है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, गोदावरी नदी अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर दूर 1067 मीटर की ऊंचाई पर स्थित डैश से निकलती है? तो ये निकलती है, यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, त्र्यंबकेश्वर से। क्वेश्चन नंबर 19, प्रार्थना समाज जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली एक संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी, की स्थापना 1876 में डैश द्वारा बॉम्बे में की गई थी? तो इसकी स्थापना की थी दोस्तों, ध्यान रखना आपको, प्रार्थना समाज की स्थापना की थी डॉक्टर आताराम पांडुरंग ने। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। कब? 1876 में। क्वेश्चन नंबर 20, कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, उड़ीसा से होकर ये नहीं गुजरती। ये भारत की, ध्यान रखेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर
भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें से आता है जैसे कि गुजरात, गुजरात और ध्यान रखेंगे राजस्थान, और ध्यान रखेंगे आप मध्य प्रदेश से भी जाती है ये। फिर उसके अलावा छत्तीसगढ़ से भी जाती है, झारखंड से भी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वेस्ट बंगाल से भी जाती है और त्रिपुरा से भी ये निकल के जाती है, और उसके बाद मिज़ोरम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कौन-कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के डैश भारतीय संविधान के कौन से या डैश के अनुसार आर्टिकल डैश के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के रूप द्वारा करेगा? तो अकॉर्डिंग टू राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट 154। आर्टिकल 154 में के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में क्या होगी? निहित होगी, और वह इसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट।